समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? CBEO। प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1। SMC के कुल सदस्यों में कम से कम 3/4 माता पिता अभिभावक होने चाहिए। RT अधिनियम में जो 2009 या 2011 वाला जो है राजस्थान का, उसमें 10 भाग 29 धाराएं है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय कुल 130 विद्यार्थी है तो 120 में 4, 120 से अधिक 5। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी यूजीसी किसके है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 तक के एजेंडे के लिए गोल 4 SD4 कब अपनाया था? 2015 में। और विद्यालय प्रबंधन SMC में एक माह में कम से कम कितनी होनी चाहिए? एक बार बैठक आयोजित होनी चाहिए। RT अधिनियम 2009 की धारा में उल्लेख किया गया है कि नियमावली बनाए 38 में। विद्यालय की शाला प्रदान का विद्यालय प्रबंधन समिति में जो SMC है उसमें जो प्रधान सचिव। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर। बच्चों का अधिकार अधिनियम जो 2009 है RT एक्ट किस दिन? 1 अप्रैल 2010। 2020 नई शिक्षा 2020 में कितने? 5 3 प्लस 4 स्तरों में। और RT 2011 बालक को पूर्ण शिक्षा करने वाले प्रमाण पत्र आधार क्या होगा? अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? परख। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति SMC में 12 सदस्य है तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? आदि 6। भारत शिक्षा अधिकार की पहल किसने की? भारत में शिक्षा के अधिकार की गोपाल कृष्ण गोखले। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने का भारत का पहला राज्य कर्नाटक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम राजस्थान RT 11 या RT 2009। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड होगा कैपिटेशन शुल्क का 10 गुना। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो 2004 में प्रारंभ हुआ था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में। यशपाल समिति में कस्तूरबा गांधी विद्यालय का प्रारंभ हुए थे 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? ये डिलीट हो गया। RT नियम 2009 में कौन सा सही है? यानी कि दोनों से नहीं, स्कूल कैप्टन फीस नहीं लगा सकती, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकती नहीं कर सकती। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर। RT प्रावधान के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक पदाधिकारी कौन है? SCRT SIERT। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है? कौशल के साथ मानव संसाधन, कार्य नैतिकता और सामाजिक राजनीतिक मूल्य, सामाजिक का विशेष ज्ञान। RT में कितने? राजस्थान के RT में कितनी धाराएं है? 29 धाराएं, 10 भाग। SMC में कम से कम एक सभा हर महीने में, यानी हर 3 क्या लिखा हुआ है? एक सभा हर महीने में होनी चाहिए, हर 3 महीने में होनी चाहिए। राजस्थान RT नियम 2011 में राजस्थान वाले में 10 भाग है। RK असेंबली के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम लॉन्च किया गया। लॉन्च कब किया गया? 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया। 5 सितंबर 2022। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986, पहले 1968, 86, तीसरी 2020। RT नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए थे? 2009। राजस्थान RT नियम 2011। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती है? 1। राजस्थान का पोर्टस्कोप का सूत्र किसने दिया था? बंधन का पोर्टस्कोप लूथर ग्लिगम उर्विक ने। RT 2009 में किस अध्याय में विद्यालय में शिक्षकों की अध्याय 4 आता है? चौथा। RT नियम 2011 के अनुसार विद्यालय विकास योजना SDC किस सूचकांकों का आवश्यक होना आवश्यक है? बैंक खातों के अभिलेख। जिन शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है उसका नाम है एजुसेट। ई संजीवनी संबंधित है टेली स्कूलिंग से संबंधित है ई संजीवनी। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में 85 है तो 30 3 विद्यार्थी होने चाहिए और 3 शिक्षक। RT 9 की धारा 27 जो होती है वो शिक्षक को
किस कार्य में नहीं लगाई जाएगा, गैर जो होती है वो, इसमें शैक्षिक कार्य में कौन कौन सा है। प्लस पोलियो अभियान में नहीं लगाएगा, अपराध कार्य में, 10 वर्षीय गणना में और चुनाव कार्य में लगाएगा। धारा 28 में ट्यूशन पर प्रतिबंध, 29 में फिर पाठ्यक्रम कहा जाता है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था, स्कूल टेलीविज़न, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट 1961 में। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष कक्षा 5 तक में यानी 200 और 800 5 तक है 200 800, और पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है 15, न्यूनतम आयु 15, उसके बाद 15 से ऊपर वालों को शुरू पढ़ना लिखना अभियान में शुरू है साक्षर करने का अभियान। भारत संविधान में शिक्षा समवर्ती सूचिका है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम 5 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। आरटी धारा 14 यानी आयु के अनुसार जो किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश करने की जा सकता। आरटी 2009 की धारा 8 व 9 जो स्थानीय प्राधिकारी हो ये सॉरी हाँ, तो 8 और 9 के प्रावधान से विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री को उपलब्ध करने का दायित्व होता है तो राज्य सरकार का। नई शिक्षा नीति में 5-3-3+4। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई, सीबीएसई की 1952। 25% आरक्षित सीट में अनुसूचित जाति व जनजाति की संख्या कितनी है, यह 16%। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में कथनों में कौन सा सही है, तो इन विद्यालयों के संचालन संस्था के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था है। यह विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। कोटारी आयोग के अध्यक्ष थे, इनमें से कोई नहीं थे। और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय भाषा। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य 1 से 5, 1 से 8, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षित सीटों के समुचित आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें आरक्षित वर्ग से भरा, सामान्य वर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग से भरा जाता है। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का पूरा नाम क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन की स्थापना कौन करता है, कट। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIEAE 1991 में स्थापित हुआ था। शिक्षक अधिकार अधिनियम एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों को नामांकन किसके अधिकार प्रस्तावित किया गया है, बच्चे की क्षमता पे। आरटी की शिक्षक नियुक्ति के लिए योग्यता अनिवार्यता शर्तें निर्धारित करता है, धारा 23। इस वर्ष बजट घोषणा 5000 से अधिक आबादी वाले गाँव कस्बों में स्कूल को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है 2021-22 में।